हेलो बच्चों, न्यूटन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो 20 एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, यानी 11th क्लास के जो टॉपिक है उसके बेस पे जो आपके पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए गए हैं एयरफोर्स और नेवी के अंदर, उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, कोड 5, कोड 10, कोड 85, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। 5-5 डिग्री की डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे, ठीक है। और सारे प्रोडक्ट में है, तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कोट 85 से पहले कौन आता? कोट 80 डिग्री आता। कोट 80 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता था, कोट 90 माइनस में 10, ठीक है। और ये बनेगा कोट 90 माइनस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज होगा तो कोट टेंजेंट में चेंज होगा और ये टेंजेंट 10 डिग्री आता। यानी इससे पहले कोट जो 80 डिग्री आता वो कोट 80 कोट 10 को काट देता। कोट 85 की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो कोट 85 को मैंने लिख दिया 90 माइनस में 5, तो ये वापस से बन जाएगा टेंजेंट 5 डिग्री। यानी कोट 85 कोट 5 डिग्री को मतलब काट देगा। ये सारी वैल्यू कटती चली जाएगी तो लास्ट में आपका रिजल्ट 1 ही बचेगा। तो इसमें ऑप्शन सी से जाएंगे हम, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ही है, लेकिन इसमें बीच में प्लस का साइन चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं रफली इसको करके दिखा रहा हूं। साइन 10 से साइन 360 डिग्री है, यानी 10-10 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। तो साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ये चलता रहेगा। लास्ट में बीच में मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई साइन 180 भी आता है ना, साइन 190 भी आता और फिर साइन 200 भी आता, और ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये साइन 360 तक जाएगा फिर आपका। देखिए यहां से साइन 190 की वैल्यू को चेक कीजिए। साइन 190 को मैं अगर चेंज करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, साइन 180 प्लस में 10 डिग्री। 180 प्लस 10 डिग्री का मतलब है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लगा, 180 पे चेंज नहीं होगा तो ये साइन साइन में ही रहेगा। माइनस का साइन 10 डिग्री आ गया, यानी ये और ये आपस में कैंसिल होकर जीरो बना देंगे। ऐसे साइन 200 देखो, साइन 200 की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो इसको कन्वर्ट करते मैं ऐसे लिखता 180 प्लस में 20, यानी फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, साइन वहां पे नेगेटिव, 180 पे चेंज नहीं होगा और ये साइन 20 डिग्री, यानी ये इसको जीरो बना देगा। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा साइन 170 तक, इससे पहले वाली वैल्यू तक। यानी आपका साइन 180 बचेगा और इधर से साइन 360 बचेगा। अब साइन 180 भाई कितना होता है? जीरो, और साइन 360 डिग्री भी कितना होता है? जीरो। सारी वैल्यू कैंसिल कटने के बाद लास्ट में आपका रिजल्ट सिर्फ जीरो बचेगा। तो इसमें ऑप्शन हम जाएंगे बी से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखो, आपको कोस थीटा की वैल्यू दे दी -1/2 और कहा है थीटा जो कि एंगल है ये 0 से 360 डिग्री, यानी एक बार पूरा कंप्लीट सर्कल में घूमना है आपको। तो पूछ रहे कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो बेसिकली देखिए कोस थीटा ये -1/2 है, भाई नेगेटिव है, ये तो क्लियर हो गया। अब नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कोस भाई या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। सॉरी भाई। तो साइन थीटा माइनस का सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा और 1/2 होता है साइन 60 डिग्री पे। तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस 60 कर दो, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस 60 कर दो। तो सेकंड क्वाड्रेंट से 120 आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट से 240। तो ऑप्शन डी से जाएंगे हम इसमें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप मैंने बहुत बार देखी है, नोट करने के टाइम पे मैंने देखा था, काफी टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आपका। तो इसको देखो एक बार क्वेश्चन को। भाई वैल्यू थी आपके पास में साइन y बराबर में 2 साइन अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो ये है आपका y इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा। ये आपको गिवन है y। तो आपसे कह रहा है भाई अगर ऐसा है तो 1 माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा है ना, 1 प्लस साइन अल्फा। इसकी वैल्यू कुछ निकालने के लिए बोला है आपको।
तो मैं ऐसे करता हूँ भाई, ये जो वैल्यू निकालनी है इसमें रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ और पहले एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं। तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने इसको लिखा इस क्वेश्चन की वैल्यू को जो निकालनी थी मैंने इसको 1 प्लस साइन एल्फा पहले लिख लिया एक साथ ब्रैकेट में माइनस का कोस एल्फा अपॉन में 1 प्लस में साइन एल्फा। आप ऊपर न्यूमरेटर वाली का वैल्यू का रेशनलाइजेशन कर दो, तो रेशनलाइजेशन के टाइम पे जो बीच की वैल्यू है उसका साइन पलट जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एल्फा प्लस में कोस एल्फा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस में साइन एल्फा प्लस में कोस एल्फा। तो ऊपर तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी भाई ए माइनस बी अपॉन में इंटू में ए प्लस बी वाली, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस में साइन एल्फा का होल स्केयर माइनस में कोस स्केयर एल्फा, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। नीचे 1 प्लस साइन एल्फा पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन एल्फा ब्रैकेट में रखा और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा से, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करो अब। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्केयर लगाओ, यहां पे 1 प्लस साइन एल्फा का होल स्केयर, तो a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में 2ab, ठीक है, 2 साइन एल्फा और माइनस का कोस स्केयर एल्फा। नीचे ऐसे कैसी वैल्यू है आपकी 1 प्लस में साइन एल्फा इंटू में 1 प्लस साइन एल्फा प्लस का कोस अल्फा हो गया। अब देखिए वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से पहले मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को, यानी ये जो वैल्यू है मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, इन दोनों को देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता था और वो साइन स्क्वायर इसमें जुड़ भी जाता, तो ये बन जाता आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट में है और फिर नीचे ब्रैकेट में ही है 1 प्लस साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा। अब आप ऊपर से साइन अल्फा और 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा आपका ऊपर 2 साइन अल्फा इंटू में 1 प्लस में, भाई 2 साइन अल्फा कॉमन आया तो 1 प्लस में साइन अल्फा बच गया आपका। नीचे आपका आ गया 1 प्लस साइन अल्फा इंटू में 1 प्लस साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा। तो ये वैल्यू से कट जाएगी। अब 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बचा, जो कि सेम वैल्यू थी आपकी, है ना, 2 साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, यानी ये वैल्यू भी सेम आई है, तो ये y के बराबर ही होगी। तो ऑप्शन बी पे टिक करके जाएंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। भाई रेडियस तो आपको गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, आर्क आपको निकालनी है, ठीक है, एल निकालनी है आपको, और आपसे कहा गया कि एंगल बीच में जो सेंटर पे बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है थीटा बराबर में एल अपॉन आर। बस ये याद रखना इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में होता है, जबकि 30 डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा π/6, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको, मैं एक बार रफ कर लेता हूं इसे। तो आप एक बार कैलकुलेट करते रहा करो साथ साथ, क्योंकि देखो हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं है अभी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी और बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम एडवांस अपने सिस्टम को भी थोड़ा अपडेट कर लेंगे। तो उसमें ये जो टाइम वेस्ट सा लग रहा है आपको, ये नहीं लगेगा फिर। तो वैल्यू थी R3 था और थीटा π/6 आ गया था, ठीक है। तो थीटा बराबर में L अपॉन R होता है, थीटा है रेडियन में π/6, L आपको निकालना है, R है 3, तो यहाँ से L आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, 1/6 चल ही रहा है, R इधर आके गुना होगा, तो 3 दूनी 6, ये 2 से काटेगा 11, 11/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बन जाएगी ये 11/7। अच्छा उसने बोला है कि पाई को 3.14 लेना है, तो एक बार मैंने ध्यान नहीं दिया, पाई को 3.14 लेना है, तो 3.1463 बराबर L मैंने इसमें पुट कराई है, ठीक है। ये 2 पे काटेगा और ये इसको काटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 2 साथी 14, 1.57 यानी 1.57। ऑप्शन सी से जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बैंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुप।
हुक मतलब एक छल्ला होता है गोल राउंड शेप में, ठीक है। एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको पहले वायर को ही दिखाया आपको, भाई आप वायर बना लो। एक सेकेंड भाई, मानकर चलिए ये आपके पास में एक वायर है और इसकी ये वाली रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साथ में कहा गया था इज कट एंड बेंड सो एज टू अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुक हुज रेडियस इज 48। तो हुक मान लो ये है बड़े वाला और इसकी रेडियस है आपकी 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहां से कट करो आप इसको, भाई ये कट कर लो। कट करने के बाद ये जो लेंथ बनेगी वो लेंथ को सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r से दिखाएंगे। r 3 था तो ये 6 पाई बन जाएगा। अब ये 6 पाई वाली वायर मान लो यहां से यहां तक लपेट दो आप। भाई मैंने मान लिया ये वाली वायर यहां से यहां तक लपेट दिया आपने, और ये रेडियस है वापस से 48 बड़े वाली हुक की, और ये लेंथ हो गई L वाली 6 पाई, ठीक है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में एंगल इन डिग्री विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। तो डिग्री में एंगल बताना है जो कि सेंटर पे बन रहा होगा। तो फॉर्मूला तो रेडियन के हिसाब से होता है, थीटा बराबर में L अपॉन में R। तो थीटा निकाल लो पहले। L की वैल्यू है 6 पाई और ये है 48 पाई, सॉरी 48। तो ये काटेंगे 8 छिंग 48 यानी पाई बाई 8 आया आपका। ये तो रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलने के लिए मैं 180 से गुना कर दूंगा। तो भाई 2 चौक 8 और भाई पाई की जगह पे 1 बन गया ना ये। एक सेकेंड, पाई की जगह पे 180 रखना था डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 180 बटे में 8 यानी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 45 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपका 22.5 यानी ऑप्शन सी से जाएंगे इसमें हम। 7th क्वेश्चन को देखो। 7th क्वेश्चन में कहा है डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको बेसिस में। तो मैं एक बार पेज को रफ कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना मेरे हिसाब से आप लोगों को आता भी होगा। तो मैं ये तो करा देता हूँ, आगे डिग्री और रेडियन के बेस पे कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी नोट किए हुए हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट रहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ बाद में। देखो रेडियस 3 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, और आर्क लेंथ यानी L है 22 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया कि भाई डिग्री मेजर में बताना है। तो थीटा तो बराबर हो जाएगा L अपॉन में R, L अपॉन में R। ये तो रेडियन में है C, डिग्री में बदलना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 22 बटे में 100 रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो 180 बटे पाई, पाई की वैल्यू रखोगे तो ये 22 बटे 100, 180 पाई की वैल्यू 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कैंसिल, ये 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 यानी 63 बटे में 5 डिग्री आ गया। इसको कन्वर्ट करना है मिनट सेकंड में, तो 5 से भाग कर दीजिए। तो भाई ये बनेगा आपका 63 बटे 5 को करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 12 सही। देखो आप ऐसे करते हो कन्वर्ट इसको, मैं मान लो डाउट आ रहा तो मैं लिख देता हूँ। पहले 1 पे गया, ऊपर से 3 आया, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 3 बच गया आपका, यानी 12 सही में 3 बटे में 5, ठीक है, ऐसे लिखा गया। तो 12 तो डिग्री है, अब 3 बटे 5 को मिनट में बदल लो 60 से गुना करके, तो ये काटेगा 12 पे, ये मिनट में चल रहा है, तो 12 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है। तो 12 डिग्री 36 मिनट आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी से जाएंगे इसमें हम। 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में आपको भाई साइन की वैल्यू दे दी और आपसे फिर कह रहा है कि कोसाइन टू ए, कोस टू ए और टेंजेंट टू ए की वैल्यू बताओ। ये तो फॉर्मूला बेस है, आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इसको आराम से कर सकते थे। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप आइडेंटिटीज को जितनी बार याद करके लिख के देखोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि आइडेंटिटीज याद होने पर आपको पता चल जाता है कि किस आइडेंटिटी को कब कहाँ और कैसे यूज़ करना है। देखो
भाई साइन ए 3/5 है, तो साइन 2a कोस 2a और टेंजेंट 2a। ठीक है, तो साइन ए है 3/5, साइन ए की वैल्यू है 3/5। साइन 2a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो साइन 2a की टेंजेंट में होती है भाई, या तो आप टेंजेंट वाली लगा लो, टेंजेंट वाली लगा लेते हैं हम ताकि आसान हो जाएगा। 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कोस 2a की भी होती है टेंजेंट के रूप में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। और साथ में टेंजेंट 2a पूछा था, टेंजेंट 2a की आइडेंटिटी होती है 2 टेंजेंट ए, 2 टेंजेंट ए अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो साइन 2a टेंजेंट 2a की आइडेंटिटी कैसी होती है, बस याद रखना साइन 2a के नीचे में प्लस आता है और टेंजेंट के में नेगेटिव आता है। अब साइन ए से कोस ए की वैल्यू निकाल लो, कुछ बोला नहीं उसने कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको ए की यानी पहले क्वाड्रेंट में ही रखोगे इसको। ठीक है, ये है आपकी वैल्यू। तो इसमें तो ये हम बात कर रहे थे, इसमें वैल्यू रहेगी फिर आपकी कोस ए की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 माइनस में 9 अपॉन में 25 यानी 16/25, तो 4/5 आ जाएगा आपकी वैल्यू। साइन ए अपॉन कोस ए आ गया तो टेंजेंट ए की वैल्यू बन जाएगी साइन ए बटे में कोस ए यानी 3/5, कोस ए की वैल्यू पलट कर आएगी तो ये बन जाएगी 5/4 यानी 3/4 आ जाएगी टेंजेंट की। तो साइन 2a की वैल्यू निकाल लो, अब साइन 2a की इस वैल्यू में रखो टेंजेंट की वैल्यू, तो टेंजेंट की वैल्यू रखने पर भाई 2, टेंजेंट की वैल्यू 3/4 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर यानी 9/16। तो ऊपर तो बन गया भैया आपका 3/2, ठीक है, और नीचे बन गया 16 9 25/16 यानी 3/2 गुना में 16/25, तो 8 पे काटा यानी 24/25 आई साइन 2a की वैल्यू। तो 24/25 ऑप्शन ए और सी से जा रहे हैं हम, दोनों में 24/25 है। तो आप एक काम करो, अब कोस 2a की वैल्यू और निकाल लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो कोस 2a के लिए मैंने इसमें वैल्यू रखी टेंजेंट ए की, तो इसमें वैल्यू रखने पर ये बन जाएगी 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर यानी 9/16, ये बन जाएगी नीचे प्लस का 9/16, तो ये तो आएगा 7/16 और ये आएगा 25/16 यानी 7/25। तो 7/25 ऑप्शन बी है, ए है सॉरी, तो ऑप्शन ए से जाएंगे अब फिर हम। ठीक है ना, अब टेंजेंट 2a की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 2 cos थीटा और x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए बोला है। तो आइडेंटिटी से पता चल रहा है दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो उससे पहले मैं एक बार सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार पेपर को रफ कर लेता हूं। तो आप साइन दोनों तरफ क्यूब लगाकर सिंप्लीफाई कीजिए तब तक, और बताइए हमें कि कितनी वैल्यू आएगी इसमें। कॉपी पेन साथ लेकर बैठेंगे तो फायदा रहेगा आपको, साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो देखो आपसे कहा गया है भाई x प्लस 1/x2 कोस थीटा, x प्लस 1/x ये है 2 कोस थीटा, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो भाई यहाँ पे भी क्यूब होगा और यहाँ पे भी क्यूब होगा। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एक्स एक्स कट गया इंटू में a प्लस में b बराबर में ये आएगा 8 कोस की पावर 3 थीटा। अब देखो आपसे आपसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो आप ये वैल्यू उधर ले जाना। भाई ये तो ऐसे कैसा, x की 3 अपॉन प्लस में x की पावर 3 x प्लस 1/x था 2 कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 6 कोस थीटा, इधर है 8 कोस क्यूब थीटा, तो ये बनेगा 8 कोस क्यूब थीटा, ये वाली वैल्यू उधर ले जाओगे तो घटा का 6 कोस थीटा, इधर आपका x³ प्लस में 1 में x³, ये वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस 3 कोस क्यूब थीटा और 6 कोस थीटा। तो मैं एक बार देखता हूँ ऑप्शन में कुछ ऐसा है क्या, नहीं है तो फिर इसको एडजस्ट करेंगे।
थ्री थीटा की आइडेंटिटी में आपको दिया गया है, तो थ्री थीटा के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे अब हम। देखिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है कोस थ्री थीटा का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, कोस थ्री थीटा ये होता है आपका 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यानी ये cos थ्री थीटा की आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू में cos थ्री थीटा। तो आपका आंसर मैच हो जाएगा 2 cos थ्री थीटा, यानी ऑप्शन बी से जाएंगे इसमें हम। ठीक है, 10वें क्वेश्चन को देखिए। 10वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको भी एडजस्टमेंट करेंगे हम, और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं बेसिकली, उसका यूज़ करके आप आंसर दोगे। तो एक सेकेंड। चलो देखो, ये है √3 टेंजेंट टू थीटा, तो ये वैल्यू है आपकी √3 इंटू में टेंजेंट थीटा, आगे है आपका 2 थीटा था और √3 टेंजेंट थ्री थीटा, ये 2 थीटा था भैया आपका। ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा प्लस में 3 टेंजेंट थ्री थीटा, और उसके आगे है √3 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट 3 थीटा, ये प्लस के साथ में टेंजेंट 2 थीटा इंटू में टेंजेंट 3 थीटा, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है आपकी। ठीक है, आपसे कहा है थीटा की जनरल वैल्यू बताएं, तो देखो मैंने क्या किया, पहले इस वैल्यू को उधर लेके गया मैं, तो ये बना 1 माइनस में टेंजेंट 2 थीटा इंटू में टेंजेंट 3 थीटा, और इधर से मैंने √3 कॉमन लिया, तो √3 ब्रैकेट में बचेगा आपका टेंजेंट 2 थीटा प्लस का टेंजेंट 3 थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू को इधर लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, और क्योंकि ये प्रोडक्ट की तरह उधर जाके डिवाइड में बनेगी, और √3 इधर लेके जाऊंगा मैं बराबर के उधर, तो ये एडजस्ट हो गई टेंजेंट 2 थीटा प्लस में टेंजेंट 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट 2 थीटा मल्टीप्लाई में टेंजेंट 3 थीटा बराबर में 1 अपॉन में √3। ये तो आइडेंटिटी आपकी टेंजेंट ए प्लस बी वाली, तो टेंजेंट ए प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा टेंजेंट 5 थीटा बन गया, और 1 अपॉन √3 होता है आपका टेंजेंट 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। अब फॉर्मूला होता है आपका टेंजेंट x बराबर में टेंजेंट y, जनरल फॉर्मूला, इसमें x बराबर होता है n पाई प्लस का y होता है, ये याद रखना, प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस y होता है। तो यहाँ पे x है 5 थीटा बराबर में n पाई प्लस y की जगह पे π/6, तो थीटा चाहिए था आपको, तो 5 उधर जाएगा, तो n पाई बटे में 5 प्लस में π/में 30। ठीक है, तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच होगा भाई, π/5 कॉमन लोगे ना, π/5 कॉमन लोगे, तो ये बन जाएगा π/5 कॉमन लेने पर n प्लस में 1 अपॉन में 6, तो n प्लस में 1 अपॉन 6, यानी ऑप्शन बी से जाएंगे फिर इसमें। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, cos थीटा की वैल्यू है आपके पास में, बाकी इन सब की वैल्यू निकालनी है, और पहले से बोला है कि थीटा पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है, तो cos थीटा से sin थीटा लेके जाओ, फिर उससे cot थीटा secant थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेके आओ। ठीक है ना, समझ गए? तो याद रखना है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे याद रखना है साइन cos जो भी फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हो उसकी साइन कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, उसके हिसाब से आपको चेंज करना रहेगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, हम आपका वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th में साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो मैं इसको अगले पेज पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको। एक सेकेंड, चलो देखो, वैल्यू है आपके पास में साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस का साइन 3x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया, पहले
ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया साइन 3x माइनस का साइन x। नीचे वैल्यू भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर माइनस से माइनस ये कैंसिल। अब मैंने यहां पे तो आइडेंटिटी लगा दी साइन c माइनस साइन d वाली, और ये होती है आपकी 2 कोस c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और नीचे तो ये वाली वैल्यू कोस 2x की आइडेंटिटी है, तो ये नीचे तो बन गया कोस 2x। ऊपर बनेगा 2 कोस c प्लस डी यानी 3x जमा x, 4x का आधा 2x गुना में साइन c माइनस डी यानी 3x माइनस 2x, 2x का आधा x, तो ये साइन x। कोस 2x से कोस 2x कैंसिल, ये वैल्यू बची आपकी 2 साइन x। तो 2 साइन x आपका आंसर मैच हो जाएगा साइन 2x नन ऑफ दीज। ठीक है, 2 साइन x आया था ना हमारा। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारी। हाँ, तो 2 साइन x आया आपका, तो ये वैल्यू आपकी डी से जाएगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी से जाएंगे इसमें हम। 13th क्वेश्चन को देखो। 13th क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। 1 प्लस कोस 6x को एक साथ लिख लेंगे और कोस 2x कोस 4x को एक साथ लिख लेंगे। तो इसमें आपकी वैल्यू है, एक सेकेंड भाई, फंक्शन था आपके पास 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x प्लस कोस 4x प्लस कोस 6x। ठीक है, तो पहले 1 और कोस 6x को एक साथ रख लो, 1 प्लस कोस 6x को, प्लस का निशान कोस 4x और कोस 2x को एक साथ लिख लो, कोस 4x जमा में कोस 2x। भाई आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, देखो क्योंकि करके लिख रहा हूं मैं। भाई कोस 2 एंगल की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर एंगल 2x का आधा x। तो यहां पे भी ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर 6x का आधा 3x, प्लस में यहां पे कोस सी प्लस कोस डी लगा दो, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, 3x बन जाएगा, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, 4x 2x का आधा कोस x। ठीक है, अब मैंने कोस 3x 2 कोस 3x कॉमन ले लिया, तो यहां से तो बचेगा कोस 3x की एक वैल्यू, 2 कोस 3x बाहर है तो प्लस का कोस x, फिर से कोस सी प्लस कोस डी लगा दो, तो कोस 3x तो पहले ही बाहर था, कोस सी प्लस कोस डी लगाएंगे तो ये बनेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, 4x का आधा 2x, और मल्टीपल में 3x x 2x का आधा x, तो ये आ जाएगा कोस x। मल्टीप्लाई खोलने पर ये बन जाएगा 4 कोस 3x कोस 2x और कोस x। ठीक है, तो देखो वैल्यू है कि आपके पास 4 कोस 3x और कोस 2x और कोस x, ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 14th क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आपके मैंने 3 बार देखा है 2016 के बाद से। ठीक है ना, और ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है इसकी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट का ध्यान रखना रहेगा आपको। तो आपको बेसिकली यहाँ से ये 2 वैल्यू चेक करने के लिए बोला है। अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन हो, तो जो कंडीशन गिवन है उसी को सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे हम। तो मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ ताकि उसमें पूरी वैल्यू को एक साथ यूज कर सकें हम। अरे हो जाओ भाई। देखो भाई, आपके पास फंक्शन दे रखा था कोस बीटा माइनस में गामा, कोस बीटा माइनस में गामा, और प्लस कोस गामा माइनस अल्फा, प्लस कोस गामा माइनस में अल्फा, प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस का बीटा बराबर माइनस का 3/2 है। तो मैं क्या करता हूं, 2 पहले इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया आपका। ठीक है, तो ये -3/2 ही था ना हमारा। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 ब्रैकेट में रखा और ये रखा कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस
गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ब्रैकेट बंद, 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, बराबर में 0। अब 3 को टुकड़ों में बांट दो, 1 जमा 1 जमा 1, तो 3 बार 1 बना दो इसको। तो मैं इसको काट रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको 3 को लिख दिया था मैंने +1 +1 +1, ठीक है। अब 1 की जगह पे, इन तीनों 1 की जगह पे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये तो ऐसे कैसा 2 कोस बीटा माइनस गामा कोस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। 1 की जगह पे, पहले वाले 1 की जगह पे रखा हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर दूसरे 1 की जगह पे रखा साइन स्क्वायर बीटा, एक सेकेंड, दूसरे वाले 1 की जगह पे रखा हमने साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन कोस स्क्वायर बीटा, और तीसरे वाले 1 की जगह पे रखा साइन स्क्वायर गामा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, बराबर 0 आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी खोल देना। मैं आपको बता रहा हूं, कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ये वाली आप आइडेंटिटी यूज करना, ठीक है। कहां पे करोगे, ये तीनों, यहां पे भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो फिर एडजस्टमेंट करने पर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा ये फंक्शन। देखो एडजस्टमेंट करने पर आपकी वैल्यू ऐसे बन जाएगी भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और वैल्यू खोलने पर एक सेकेंड बच्चों, ये पूरी वैल्यू आइडेंटिटी के रूप में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस में कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बराबर 0 आपका चलता रहेगा। आप करके देखना, नहीं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल देना, हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देंगे। तो अब दो वैल्यू का जोड़ कब हो सकता है, जब दोनों 0, यानी या तो साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा 0 होना चाहिए, या फिर ये वैल्यू यानी कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये वाली भी, तो हम जाएंगे बोथ ट्रू, ऑप्शन बी से जाएंगे। 15 क्वेश्चन देखो, डिग्री और रेडियन मेजर अभी हमने करके दिखाया था एक क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं मिनट सेकंड के हिसाब से। मान लो 5π/3 ले लिया, ठीक है, मैं ये वैल्यू ले रहा हूं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं मैं, बाकी आप मैच कर लेना भाई। 5π/3 को आपको करना है, तो पाई की जगह पे 180 डिग्री बना दो आप, तो ये 3 6 18 यानी 300 डिग्री बन जाएगा, तो ये मैच हो जाएगा ऑप्शन 1 से, ठीक है। ऐसे ही मान लो 11/16 है, रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, तो 11 डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलना है आपको, तो आप π/180 से गुना करोगे, ठीक है। सारे ही आपके रेडियन में लिख रखे हैं भाई, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैंने क्या किया, 180 बटे में पाई यानी 22/7, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 पे काटेगा, 2 × 18, और ये काटेगा 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 45, तो 45 की 7 से गुना कर दो, 7 × 5 = 35, 3 7 × 28 29 30 31, 315 बटे में 8 आ गया। इसको कन्वर्ट करो, ये पूरा डिग्री में चल रहा है अभी, तो ये आएगा 8 दूनी 16, 8 या 24 और 7, तो 8 और 64, 8 नहीं 72, 3, ठीक है, 39 डिग्री, 3/8, 3/8 को मिनट में और सेकंड में जाओगे तो देखो ये यहीं से मैच हो रहा है, तो आप इसको 3 से मैच करते हैं। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं और जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ में डाउट लिख दीजिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे हम। अब देखिए 16th और 17th क्वेश्चन पे आओ, काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखो आपको ये वैल्यू गिवन है और आपसे कह रहा है कि √3/m में m की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो साइन -11π/13, भाई मैंने इसको ऐसे लिख लिया,
आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस तो बाहर आ गया। 11π/3 को मैंने ऐसे लिख लिया भाई, मान लो 3 दूनी 6, 4π ले लेता हूँ मैं, 4π माइनस का π/3, तो ऐसे लिख लिया मैंने। 4π यानी 2π 2 बार घूम चुका है और उसमें घटाया, तो ये आपका कितनी कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो 360 के बाद में चेंज नहीं होता, तो ये साइन π/3 आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन बी से जाएंगे इसमें। 17th में देखो, 17th में भी ऐसे ही करना है आपको। कोसिकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के लिए टेंजेंट थीटा से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी यूज कर लो। भाई टेंजेंट थीटा ये है ना, तो इसका उल्टा कोट थीटा कितना बनेगा, √7 बनेगा, बस हो गया। कोसिकेंट की जगह पे क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस में कोट स्क्वायर आ गया, और सीकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस होने की वजह से दोनों चेंज में हो गए, नेगेटिव में हो गए। नीचे वापस से सेम ऐसे कैसा, भाई कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बस वैल्यू पुट करा दो, सिंप्लीफाई कर लो और m की वैल्यू निकाल लेना। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है। एंगल चेंज क्वाड्रेंट में आपको आता ही है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए भी हैं, तो उसके बेस पे आपका 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 19 देखो, 19th में कह रहा है मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। हाँ भाई, ये एक रे होती है, ये फिक्स पॉइंट है आपका, ये है फिक्स पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है मूविंग पॉइंट। तो आप इसको कैसे भी घुमा लो, मान लो ये ऐसे घुमाया और फिक्स पॉइंट यहीं पे है, तो ये ऐसे आ गया, और ये जो एंगल बनाया ये रे के द्वारा बनाया गया है, तो एसरेशन बिल्कुल ट्रू है। रीजन कह रहा है पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। हाँ, अब ये जो फिक्स पॉइंट है आप इसको वर्टेक्स बोल देते हो, ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन रीजन एसरेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, याद रखना है। 20th पे आओ, आपको कहा गया कि एक यूनिट सर्कल का एरिया पाई यूनिट स्क्वायर होगा। हाँ, यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो R1 हो गया, तो एसरेशन बिल्कुल ट्रू है। रीजन कह रहा है रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू, भाई 20 मिनट को कन्वर्ट करो, 20/60 1/3, तो 40 सही 1/3, यानी 4 × 12 121/3, ठीक है। और 40 20 1/3, तो 121/3 मिनट, ये हो गया आपका डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो रेडियन के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 से, तो 121 पाई 18 × 54 540, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, ठीक है। तो ये थे आपके 20th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे थे। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आप उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारण से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्लासेस भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट डालेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।